नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं जी ट्रिपल एस अरबर में कार्यरत हूँ, जो कि नू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है मैटर अराउंड अस, हमारे आस पास के पदार्थ। तो बच्चों, इसमें आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ठोस क्या होता है, तरल क्या होता है और गैस क्या होता है और उनके बीच में क्या अंतर है। फिर हम बात करेंगे इसमें पदार्थों की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है, ठोस से तरल में, तरल से गैस में, या ये जो हमने पदार्थ की अवस्थाएं बात करेंगे इनमें आपस में कैसे परिवर्तन होता है। तो चलिए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, पदार्थ क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा बेटा पदार्थ क्या होता है। शाबाश। पदार्थ वह वस्तु है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ वह वस्तु होती है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो बेटा पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रहता है। शाबाश, 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? ठोस, तरल या गैस। तो ये बात होगी हमारी पदार्थ की अवस्थाओं की। अब हम शुरू करते हैं अपने पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी, जो हमने अभी बात की, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, बर्फ। यह एक ठोस पदार्थ है, पानी एक तरल पदार्थ है और गैस या स्टीम, जो भाप हम बात करते हैं, वो एक गैस है। कैसे है इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। तो बेटा किसको हम कहते हैं ठोस है, या पदार्थ के कौन से लक्षण बताते हैं कि यह पदार्थ हमारा ठोस है। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज पता होना चाहिए बेटा, पदार्थ जो होता है, जो ठोस पदार्थ है, उसका निश्चित आकार होता है और वो निश्चित जगह घेरता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया बर्फ का। बर्फ का एक टुकड़ा लिया, जब तक वो बर्फ की अवस्था में है, उसको हम कहीं पे भी रख दें, ना ही उसका आकार परिवर्तित होता है और वो जो जितनी जगह घेर रहा है वो उतनी ही जगह घेरता है। दूसरी चीज, ठोस पदार्थ क्या होते हैं बेटा, उनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जैसे बर्फ की बात करें, उसको बर्फ को अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेगी नहीं, वो टूट जाएगी, दबेगी नहीं। तीसरी चीज ठोस पदार्थ के बारे में बात करते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में कसकर पैक किए हुए होते हैं और एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। अब यही चीज हम बर्फ का उदाहरण लेके समझते हैं। जो बर्फ है, ना ही उसका आकार परिवर्तित होता है, ना ही वो जो जगह घेर रही है वो उतनी ही जगह घेरती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम उसको कहीं पे भी रख दें। दूसरी चीज, बर्फ को अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं तो वह आसानी से संपीड़ित या दब नहीं सकती, वो टूट जाती है, दबेगी नहीं। तीसरी चीज, इसके जो कण हैं वो आपस में कसकर पैक किए हुए हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं लेकिन पैक की आसानी कसकर पैक किए हुए होते हैं। इसी में बेटा और कोई उदाहरण दे सकते हो ठोस पदार्थ का? शाबाश, पत्थर। पत्थर एक ठोस पदार्थ है। किन गुणों के आधार पर हम कहते हैं? सबसे पहला, पत्थर को हम कहीं पे भी रखें उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता और वो निश्चित जगह घेरता है। शाबाश। दूसरी चीज, पत्थर को हम आसानी से दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। तीसरी चीज, उसके जो कण है वो आपस में कसकर पैक किए होते हैं और निश्चित पैटर्न। तो बेटा ये बात होगी हमारी ठोस पदार्थ की। चलिए अगले बात करते हैं पदार्थ की अवस्था तरल, लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण तो, लिक्विड का आयतन तो निश्चित होता है, वो जो जगह घेरता है वो तो निश्चित घेरता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसका आकार परिवर्तित होता रहता है। दूसरी चीज, वो जो आकार परिवर्तित होता है वो किसके पर निर्भर करता है, किस पात्र में हमने उसको रखा हुआ है, किस बर्तन में उसको हमने रखा हुआ है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। तीसरी चीज, वे लगभग
असंपीड़ित हैं उनको थोड़ा बहुत तो दबा सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं दबते। जैसे पानी का उदाहरण लेते हैं बेटा। पानी, मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया, तो उसको किसी भी बर्तन में अगर हम डालेंगे तो उसका आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जैसे उसको जग में डालते हैं तो जग के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास के आकार का हो जाएगा, बीकर में डालेंगे तो वो बीकर का आकार ले लेगा। और उस पानी को अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं तो कुछ मात्रा में तो वो दब सकता है, लेकिन वो लगभग असंपीड़ित रहता है, लगभग इनकम्प्रेसिबल रहता है। ये बात होगी बेटा हमारे लिक्विड की। इसी में और कोई बच्चा उदाहरण दे सकते हो कोई भी लिक्विड पदार्थ का? मिल्क, दूध। कैसे कह सकते हैं कि दूध हमारा द्रव्य है? पहली चीज, दूध का आयतन परिवर्तित नहीं होता, उसको हम किसी भी बर्तन में कहीं पे भी रखें उसका आयतन निश्चित रहता है, लेकिन उसका आकार बदल जाता है। जिस भी बर्तन में उसको रखते हैं वो उस बर्तन के आकार का हो जाता है। और तीसरी चीज उसके वो लगभग असंपीड़ित रहता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है। तो बेटा ये बात होगी हमारी द्रव्य की। चलिए अगले बात करते हैं हम गैस की। तो गैस के कौन कौन से लक्षण होते हैं बेटा? पहली चीज तो गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। दूसरी चीज उसके कण निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं। तीसरी चीज गैसों को आसानी से संपीड़ित या विस्तरित किया जा सकता है। जैसे मान लो बेटा हवा है हमारी, हवा को अगर मैं एक सिलेंडर में भरता हूँ, तो मान लो मैंने हवा को 1 लीटर के सिलेंडर के अंदर भर के बंद कर दिया, उसको उसी गैस को हम 5 लीटर के बर्तन में भी भर सकते हैं, उसी गैस को मैं आधा लीटर के बर्तन में भी भर सकता हूँ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं गैसों का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, जिस भी बर्तन में हम भरते हैं वही आकार वो ले लेती हैं, और उनका आयतन भी उस बर्तन के आयतन के समान हो जाता है। दूसरी चीज, जो गैसों के कण हैं वो निरंतर गतिज अवस्था में रहते हैं, और वो गति कैसी होती है? रैंडम होती, यादृच्छिक होती है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि गैस के कण इसी दिशा में भाग रहे हैं, वो इधर उधर ऐसे ही भागते रहते हैं। जैसे बेटा सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे कमरे में जब धूप आती है तो उस धूप में जो धूल मिट्टी के कण है, वायु में उपस्थित जो धूल मिट्टी के कण है, वो हमें इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी कोई गति निश्चित नहीं होती, वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये गति होती है हमारी रैंडम मोशन, ये यादृच्छिक गति। तीसरी चीज, गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि मेरे पास 1 लीटर गैस है, उसको मैं आधा लीटर के बर्तन में भर सकता हूँ और 5 लीटर के बर्तन में भर सकता हूँ। तो कैसे भर सकते हैं? उसको अगर हम दबा दें तो वो आधा लीटर के बर्तन में आ जाएगी, और उसको हम खुला छोड़ दें तो वो 5 लीटर के बर्तन में भी आ जाएगी। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं गैसों को आसानी से संपीड़ित या विस्तृत किया जा सकता है। तो बेटा ये बात होगी हमारी ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। आगे हम बात करते हैं इनकी अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो बेटा हम इनकी आसानी से इनकी अवस्था भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बर्फ है, उसको अगर मैं गर्म करूं तो वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और पिघल के किस अवस्था में चली जाएगी? द्रव्य अवस्था में चली जाएगी। तो यहाँ से ठोस से वो द्रव्य अवस्था में, पानी में परिवर्तित हो जाएगी। इस चीज को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? मेल्टिंग या पिघल। अब मेरे पास पानी है, उसको अगर मैं और गर्म करूं तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, और उबल के किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम किसी भी द्रव्य को उबाल कर गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा एक परिवर्तन और भी होता है, कौन सा? जिसमें हम ठोस को सीधा गैस में, और या गैस को सीधा ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम किसी भी ठोस को सीधा गैस में या गैस को सीधा ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं।
जैसे बेटा आपने देखा होगा नेफ्थलीन बोल्स, कपूर की जो गोलियां होती हैं जो हम उन्हीं कपड़ों में डालकर रखते हैं, वो कुछ समय के बाद बिना द्रव्य में परिवर्तित होते हुए वे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो बेटा इस प्रकार हम ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में, या गैस को सीधा ठोस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम आपस में इनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हम बात की पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस अवस्था कौन सी होती है? इनका निश्चित आकार होता है, इनका साइज भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जबकि जो तरल है इनका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता। जबकि जो गैस है इनका ना ही निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित साइज होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। और अंत में हमने बात की इनकी हम अवस्था भी परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य को ठोस में, ठोस को गैस में आपस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठोस को द्रव्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और द्रव्य को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बॉइलिंग या उबलना। और गैस को सीधा ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन। तो ये बेटा हो गया, जो हम यही तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली